I would like to speak in Hindi because it would be convenient. So I am here to share my experiences. मैं यहाँ पे अपने उन अनुभवों को शेयर करना है जो मैं जब इस लॉ कॉलेज में आया. So थोड़ा बहुत जब ह्यूमन राइट्स के बारे में पता लगा कि क्या हम कर सकते हैं फॉर पीपल लाइक प्रेजेंट फॉर्म, तो उन एक्सपीरियंस के बाद आपको शेयर करना चाहूँगा. जब मैं इस लॉ कॉलेज में आया तो सबसे पहले जब मैंने ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना चाहा, तो जब मैंने रिसर्च की था मुझे एक सेक्शन ध्यान आया, सेक्शन 436A. तो जब सेक्शन 436 से ध्यान आया तो ये सेक्शन कहता है कि इफ एक अंडर ट्रायल हैज कंप्लीटेड हिज हाफ इम्प्रिजनमेंट, अगर एक जो अंडर ट्रायल कहती है अगर उसने अपनी आधी या आधी से ज्यादा सजा पूरी कर ली है तो उसको आप बेल पे छुड़वा सकते हैं. तो इसके लिए मैंने सेंट्रल जेल जोधपुर में आगे लगाई. पहले तो मुझे सेंट्रल जेल में घुसने तक नहीं दिया बिकॉज दे सेड कि आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उनको एक फियर था कि कहीं हमारे इस जेल की सारी हकीकत बाहर निकले. लेकिन आई वांटेड टू डू सो एनी हाउ. मैं 2 दिन तक जेल के बाहर रहा, लेकिन मुझे एट लास्ट वो जो सेंट्रल जेल जो जेल स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे अंदर बुलाया. देन सर कि क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है, सिस्टम है. सो बट आई सेड कि नो सर, आई हैव टू फाइल आरटीआई. सो मैंने आरटीआई फाइल करी. सो बट ही वाज वेरी गुड कि उन्होंने मुझे 10 दिन के अंदर सारे रिजल्ट दे दिए. तो मेरे पास 7 बिजनेस की लिस्ट आई थी जो उस सेक्शन में आते थे. तो 7 की मैंने बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करी. जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे ये पता था कि बेल एप्लीकेशन क्या होती है, बिकॉज आई वाज वेरी न्यू इन दिस फील्ड. सो फिर मैंने धीरे धीरे नेट पर रिसर्च किया और पता लगा ये बेल एप्लीकेशन होती है, ये ऐसे होता है. तो मैं फाइल करी. और उससे बड़ी आईएमएफ सिस्टम ये कह सकते हैं कि जब मैं मजिस्ट्रेट के पास गया तो दे वर नॉट अवेयर, और उन्होंने बोला कौन सा सेक्शन है. मैंने कहा सर 436A. तो आपको यकीन नहीं होगा वो अपनी सीआरपीसी निकाले कि इसमें सेक्शन है ही नहीं. तो वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनके पास सीआरपीसी 2005 की पुरानी की थी. मैंने कहा सर ये अमेंडमेंट 2005 के बाद आया है. सो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम की हालत है. तो उसके बाद उन्होंने नई सीआरपीसी बनाई, इस सेक्शन को देखा तो उनको डर लग रहा था कि क्या हम इसे भेज देंगे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा. तो एट लास्ट उनको बहुत कन्विंस किया, 10-15 दिन तक किया. मैंने बिहार छत्तीसगढ़ की रिसर्च करके उनको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई कि जहाँ ऐसा हुआ था. तो दे वर वेरी हैप्पी और उन्होंने लास्ट में 2 जनों को बेल ग्रांट करी. मेन बात ये हुई कि 2 जनों की बेल हुई, दैट वाज नॉट मेन इश्यू. द मेन इश्यू वाज कि 1 महीने बाद मुझे खबर मिली कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे बनवारी, जो नाउ इज हाई कोर्ट जज, उन्होंने सो मच ऑर्गेनाइज किया. एंड आई वेरी टू से दैट कि हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया. आज सेंट्रल में जोधपुर में 436 से इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि वहां पे लगभग हर महीने में कमेटी बैठती है और इस कमेटी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि किस 436 से मारे और वो बिल रन करते हैं. तो इस तरह से कि हम 436 से सबसे बड़ा टूल है जिससे हम अंडर ट्रायल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. अब नाउ आई वुड लाइक टू शेयर वन जजमेंट जो 3 दिन पहले आया है. ये महाराष्ट्र के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का जजमेंट है. ये आपने से बहुत लोगों नाम सुना होगा शरद गांधी जी का, जो आरटीआई अगेंस्ट उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी थी कि क्यों ना 436 जब ये साफ लॉ कहता है कि ऐसे अंडर को छोड़ देना चाहिए, तो क्यों ना जो वहाँ की जो प्रिजन डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे उन सारे अंडर ट्रायल्स की सारे अपने अंडर ट्रायल्स की वो सूची दें कि कौन कौन 436 से मारते हैं. तो उनका एक केस चल रहा था. तो एट लास्ट 3 दिन पहले जजमेंट आया और महाराष्ट्र में अभी कंपल्सरी कर दिया है वहाँ के प्रिजन डिपार्टमेंट ने कि वहाँ के प्रिजनर्स जितने भी जो 436 से में आते हैं अब उनको अपने वहाँ की प्रिजन की वेबसाइट पे शो करना कंपल्सरी कर दिया है. तो हम में से यहाँ पूरे इंडिया से अगर एक्सपर्ट्स आए हैं, सो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अपने स्टेट में जाकर अपने वहाँ के चीफ कमीशन जो इंफॉर्मेशन कमीशन हमारा की अपील लगा सकते हैं कि आप भी हमारे यहाँ के जितने भी 436 से आते हैं उनको उनकी प्रिजन वेबसाइट पर अवेलेबल बनाएंगे. अगर ऐसा हो गया, अगर हमें एक बार जानकारी मिलना स्टार्ट हो गई कि कितने लोग 436 में आते हैं, तो शायद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ओवर राइडिंग की, हम उसे ओवरकम कर सकते हैं. क्योंकि देन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रिजनर्स इन द सेंट्रल जेल और मैनी अदर जेल्स जहाँ की जो उतने प्रिजनर्स आते हैं हम उनको छुड़वा सकते हैं. देन when I went again in Jodhpur, basically from Jodhpur, so then I organized a legal camp in Central Jail Jodhpur. So मेरा मेन एम ये था कि कैसे कैसे चीफ गेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज उनको बुलाया जाए, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जज सेंट्रल जेल में लास्ट 2 साल से एक बार भी नहीं आए थे. दैट्स व्हाई उनको वो ये हकीकतों से वहाँ वाकिफ नहीं हो पा रहे थे. हमने कैसे करके परमिशन ली कोर्ट से एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया. एंड यू वॉन्ट बिलीव, जैसे मैम बात कर रहे थे लीगल क्लिनिक की, वो जिस दिन क्लिनिक हमने कैंप लगाया, हमने कैंप के बारे में वहाँ के जो जज को सारी हकीकत बताई कि किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लोगों को, किस तरह से लोगों को खाना नहीं है वो नहीं है. तो यू वॉन्ट बिलीव कि उसी दिन डिस्ट्रिक्ट जज ने एक घोषणा करी कि आज से जोधपुर में एक लीगल क्लिनिक होगी. तो तब से आज लीगल क्लिनिक जोधपुर में एक फंक्शनल हो गई है. और वो आज जैसे मैंने बताया कि वो हर महीने केसेस देते हैं और वो उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं. So these were the 2 main basic works which I did. So I was here to share my experience, and now I am ready with my 2 new PILs. One PIL in the Rajasthan High Court which I am going to file now. There was a judgment in 2006
70% we know that all prisoners are under trials. अभी रिसेंटली 3-4 वीक्स पहले यूके में यूरोपियन यूनियन का एक जजमेंट आया है जो ये कहता है कि वहाँ के प्रिजनर्स को वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए। उन्होंने लेजिस्लेचर को 6 मंथ्स का टाइम दिया कि आप अपने जो भी एक्ट है वहाँ का वोटिंग राइट का उसमें अमेंडमेंट किया जाए और यू कैन कम अप विद दिस न्यू लॉ कि वहाँ पे जो एटलीस्ट अंडर ट्रायल है उनको आप एक वोटिंग राइट दीजिए। तो उसी के साथ वी आर गोइंग टू फाइल PIL इन द अगेन इन सुप्रीम कोर्ट एट ऑन द प्रिजनर्स वोटिंग राइट। अगर चाह तो ऊपर वाले हैं तो जरूर हम इसमें कुछ कर पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू एंड माय दिस प्रेजेंटेशन विद दिस वन अपील दैट कि आप लोग यहाँ से आए, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं हम मिलके, सो आई वुड लाइक टू डू बिकॉज एज अ स्टूडेंट व्हाटएवर आई कैन डू आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू। एंड आई वुड लाइक टू एंड विद द 2 लाइंस। एक किसी कवि ने कहा है कि हो गई ये पीठ पर बसी पिघलनी नहीं चाहिए, मेरे सीने में न सही तो सही पर तेरे सीने में सही, पर कहीं ना कहीं तो आग लगनी ही चाहिए। धन्यवाद।